लगता है कि ये जो न्याय यात्रा निकाला है राहुल गांधी ने, इसका कितना असर पड़ने वाला है 2024 के चुनाव? अब देखो कितना पड़ता है, क्या हम बताएं। इसके अंदर 2024 के अंदर तो बिल्कुल ही भी बहुत लोकसभा का सुबह में बिल्कुल निकात है मामला। अब ये मान के चलिए, कोई भी है सरकार, काम अच्छा करना चाहिए। अभी जैसे केजरीवाल को कहा जा रहा था कि केजरीवाल घोटाला है या शराब के उससे सारा परिस्थिति बताया था। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी सरकार है बढ़िया स्वीकार करे। क्या लगता है अभी तक भाजपा का काम कैसा रहा है? हमारे लिए तो नहीं अच्छा रहा, नहीं अच्छा रहा। नहीं अच्छा रहा, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं अच्छा। 2014 से पहले देश का आलम ये था कि सीबीआई एक घोटाले के तह तक पहुंचती थी, तब तक दूसरा घोटाला बनकर तैयार हो जाता। लेकिन वो घोटाले रुके हुए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है। ग्राह का हो लूट लिया जाता है। धर्मात्मा धरती हार जाती है तो कलयुग चलता है। या आम जनता जिस हक को खाती है उससे घिनाती है, हक से डरती है तो कलयुग चलता है। सार्वजनिक यहाँ आकर के हक का बंदर बाट कर लेती है। जो भारत में कली है, ग्राहक का हक क्या है, भारत का कली है। उसका ग्राहक का हक दे देने पर, न हगल दे देने पर, 100 भी देने पर भारतवासियों को बल होगा। ये मैं भारत माँ की कसम खाकर कहता हूँ, इसलिए कि भारत माँ से मैं प्रेम करता हूँ। और भारत माँ कौन है? वो सीता माता है, जो सीता माता। ये जो न्याय यात्रा निकली है उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बोलचाल की भाषा में अन्याय करके न्याय की पैरवी करने पर थोड़ी न्याय मिल जाएगा। बोलचाल की भाषा में जैसे हम मतदान ना करा के ग्राहक का हक दे दे, आप बोल लें, तो कोरोना आने के बाद जैसे हमारे देश के श्रमिक चलते चलते मर गए, वो स्थिति बता रहा है कि देश में जो लोकतंत्र के जो 403 या 4 है, हर एक सीट पर 2-2 बीहड़ कंपनी बना करके श्रमिकों को बल पर यूज वहीं करना चाहिए, हर एक जिले में, ताकि श्रमिक एक जगह से दूसरे जगह अपनी रोटी के तलाश में न जाए। ये समय बता। क्या कहते हैं अंकल, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका जनता पर? किसका? कि ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि इस यात्रा के दौरान ये महिलाओं से बात करेंगे, गरीबों से बात करेंगे, उनकी समस्या के बारे में, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना जनता का। क्या लगता है उसका 2024 के चुनाव पे असर पड़ेगा? भारत जोड़ो यात्रा में उसने किस किस से बात नहीं की? तभी तो महिलाओं से, बच्चों से, मजदूरों से, दलितों से, आदिवासियों से, वंचितों से बात कर रहा था। उसका क्या प्रभाव हुआ? और इससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे तो उसके बाद तो उसका काफ़ी उसको गेम चेंजर माना गया ना, क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक में जीत तो उस काफ़ी मदद किया उनके तो तीन हार भी तो गया ना। जहाँ जहाँ से वो निकला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से, तीनों में हार गया। और तेलंगाना में जो जीता वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जीता। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें सब कुछ उनके लिए था। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत नहीं है, तुष्टीकरण की जीत है। पर कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि इन 3 राज्यों में भी जो भाजपा जीता है वो ईवीएम हैकिंग की वजह से जीता। बेटा कि हमारे 2 मुहावरे चलते हैं। एक तो सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। अच्छा। दूसरा होता है रुदाली रुदन। अब जो है ये कांग्रेस के टाइम के अंधे हुए हैं, उनको 2014 के बाद कोई तरक्की दिखाई नहीं दे रही। मैं ये नहीं कह रहा कि 2014 से पहले तरक्की नहीं थी, मगर 2014 के बाद भी तरक्की है, उन्नति हुई है। क्या तरक्की हुई है? जी, दूसरा 17 मई 18 मई को जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, यहाँ पर रुदाली रुदन होगा। रुदाली रुदन समझते हैं आप क्या होता है? क्या होता है? रोजगारी का योजना निकाला गया। रुदाली रुदन है, राजस्थान की एक परंपरा है। पैसे वालों के घरों में जब कोई मर जाता है ना, किराए पे रोने के लिए बुलाई जाती हैं औरतें, उसे कहते हैं रुदाली रुदन। एक पिक्चर भी आई थी रुदाली। आप अभी बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं है। एक सेकंड जी, अभी बीच में टोकना जी। मैंने कब कहा कि नहीं था? नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं था, मैं कहा था, मगर 2014 के बाद भी तरक्की है। पहले भी तरक्की हुई। जब अंकल जी जब कोई घर बन, 1 मिनट घर, हाँ सुनो अंकल जी को, सुनो। दूसरा, अब ये भाई साहब बात कर रहे थे, इस सरकार ने इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने घोटाले कर रखे हैं कि उनको समेटते समेटते भारी पड़ेगा।
राफेल घोटाला के विशेष करके ये कह रहे थे, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट खुला है, जिसको लगता है घोटाला हुआ है आप भी जा सकते हो कोर्ट में, मैं भी जा सकता हूँ। एक सेकंड जी, ठीक है। आप कह रहे हो कि विपक्ष के यहाँ ईडी सीबीआई ये वो जाती है, कम से कम 16 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ की ईडी सीबीआई जो है वो राज्य सरकारों के अधीन है, वो जांच करा ले। एक सेकंड जी, वो जांच करा ले। उनको कि ममता बनर्जी को किसने रोका? शुभेंदु अधिकारी की जांच कराने को योगी ने लिया ना एक्शन, उसके पास पावर है ना। आजम खान को उठा कर ठोक दिया, अतीक को ठोक दिया और उसको ठोक दिया, क्या नाम, मुख्तार अंसारी को। अरे भाई एक मिनट भाई, मुख्तार अंसारी उसके